वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मेटल कटिंग। इस यूनिट में हमारा पहला टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग एंड टूल ज्योमेट्री। आफ्टर दिस लेक्चर you will be able to recall metal cutting process, recall orthogonal cutting and oblique cutting, describe the geometry of a single point cutting tool and describe tool nomenclature system। अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक की अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से लिंकेज की बात करें तो मेटल कटिंग प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम मटेरियल से सम पार्ट रिमूव करके, मीन्स एक टूल के थ्रू मटेरियल को रिमूव करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। या बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें जो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसका सरफेस फिनिश जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हमें सरफेस फिनिश बेटर बनाने के लिए सम अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम करते हैं रिमूव। तो मटेरियल रिमूव करने के लिए आपको टूल्स की जरूरत है, तो उन टूल्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इसी को बोलते हैं मेटल कटिंग प्रोसेस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे ध्यान से हमें समझना है कि आखिर मेटल कटिंग प्रोसेस होता क्या है और इसमें अलग अलग प्रकार के कटिंग प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं और जो हमारा कटिंग टूल है उसके नॉमेनक्लेचर क्या होंगे, किस तरह हम कटिंग टूल को डिफाइन करते हैं। अगर इस टॉपिक के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे कि अगर हमें शेपिंग करना हो, ब्रोचिंग करना हो या टर्निंग करना हो, तो हम कटिंग टूल के हेल्प से मटेरियल को रिमूव करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वर्कपीस, ताकि एक डिजायर्ड शेप एंड साइज में या एक डिजायर्ड प्रोडक्ट में हम उसको तैयार कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा व्हाट इज मेटल कटिंग प्रोसेस। मेटल कटिंग प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले मेटल कटिंग प्रोसेस। तो मेटल कटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कि आपका उसके नेमिंग में है, उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि मेटल इज कटिंग, मींस मेटल को हम कट करते हैं फ्रॉम दी वर्कपीस। मींस एक वर्कपीस होगा, उस वर्कपीस से कुछ अमाउंट ऑफ मेटल को हम रिमूव करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। जिस अमाउंट को हमने रिमूव किया है वो आपका स्क्रैप है, दैट इज द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। और जो वर्कपीस में से जो अमाउंट ऑफ मटेरियल आपका बच गया, जो आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसको हम बोलेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो मेटल कटिंग प्रोसेस में एक वर्कपीस में से कटिंग टूल के हेल्प से कुछ सम अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम रिमूव करते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हमें अलग अलग जगह यूज करना है। तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसको हम क्लासिफाई करते हैं तीन तरीके के प्रोसेस से। वन इज पॉजिटिव प्रोसेस, अदर इज नेगेटिव प्रोसेस एंड थर्ड वन इज जीरो प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब ये हो गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सम अमाउंट ऑफ मेटल इज एडेड टू द वर्कपीस। मीन्स जो हमारा वर्कपीस है उसमें कुछ अमाउंट का मास, उसको अगर हम ऐड कर देंगे, मीन्स आपका जो मास है या जो वॉल्यूम ऑफ द वर्कपीस है अगर वो इंक्रीज हो जाए, मीन्स इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो इनिशियल मास कम हो और फाइनल मास अधिक हो, तो ये कहलाएगा मास एडिशन प्रोसेस। तो मास एडिशन प्रोसेस को हमने बोला पॉजिटिव प्रोसेस। लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग, मीन्स जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेसेस हैं, मीन्स जब हम दो मेटल्स को, दो अलग अलग पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के लिए हमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। और जो भी मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस हैं वो आपकी पॉजिटिव प्रोसेस कैटेगरी में आते हैं। तो अदर इज नेगेटिव प्रोसेस। तो नेगेटिव प्रोसेस क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेटल को में कुछ मास को रिमूव करते हैं, मीन सम पार्ट ऑफ मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस। पॉजिटिव में हमने वर्कपीस में सम पार्ट ऑफ मेटल हमने ऐड किया था, यहां पे मेटल को रिमूव कर लेते हैं। लाइक मेटल कटिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग, एटीसी।
मीन्स जो भी प्रोडक्ट्स में आप अमाउंट ऑफ मेटल को रिमूव करते हैं, जो हमारा रिमूवल प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस ज्वाइनिंग प्रोसेस था, ये रिमूवल प्रोसेस हो गया, तो वो सारे मेटल रिमूवल प्रोसेसेस इज नोन एज नेगेटिव प्रोसेस। तो जो मेटल कटिंग प्रोसेस है वो कौन सी कैटेगरी में आया? नेगेटिव प्रोसेस की कैटेगरी में आया। मींस हम बोल सकते हैं कि जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट मेटल कटिंग प्रोसेस, इसमें अमाउंट ऑफ मेटल को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल फ्रॉम द वर्क पीस। तो दिस इज द नेगेटिव प्रोसेस, नेगेटिव टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज जीरो प्रोसेस। अब जीरो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना मास को हम ऐड करेंगे ना मास को रिमूव करेंगे। मींस जितना वॉल्यूम इनिशियल था उतना वॉल्यूम बाद में होगा। जो मास हमारा मेटल का पहले था वही मास हमारा बाद में भी है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं जीरो प्रोसेस। तो जीरो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल लाइक मेटल फॉर्मिंग, सीट मेटल ऑपरेशंस, कास्टिंग। तो ये जितने भी सारे प्रोसेस हैं, दीज प्रोसेस आर जीरो प्रोसेस। ना मेटल को हमने ऐड करना है ना मेटल को रिमूव करना है। जो फाइनल वॉल्यूम था वही हमारा इनिशियल वॉल्यूम भी पहले था। तो जो फाइनल वॉल्यूम मिलेगा सेम इज द इनिशियल वॉल्यूम। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं मेटल कटिंग प्रोसेस। We will study about metal cutting process in this unit. इस पूरे यूनिट में हम मेटल कटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अलग अलग इसमें जो पैरामीटर्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बहुत डायनामिक यूनिट है ये। तो सबको हमें ध्यान से यहाँ पे समझना है कि मेटल कटिंग प्रोसेस आगे डिटेलिंग में होता क्या है। बट सबसे पहले अगर हम मेटल कटिंग को अगर यहाँ पे सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल कटिंग प्रोसेस इज एन essential process of finishing by which jobs are produced to the desired dimensions and surface finish by gradually removing the excess material from the workpiece in the form of chips with the help of cutting tools. तो मेटल कटिंग प्रोसेस में जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं इन सबको हमने लेकर के एक डेफिनेशन बना दिया है कि मेटल कटिंग प्रोसेस क्या होता है। एक फिनिशिंग प्रोसेस है। मीन्स हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम फिनिशिंग देने के लिए हम मेटल कटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसमें करते क्या है? तो इट इज अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग बाय विच, जिसके द्वारा जॉब्स आर फिनिश्ड टू द डिजायर्ड डायमेंशंस एंड सरफेस फिनिश। कि जो भी आप एक जॉब मिला था, जो आपको वर्कपीस मिला था, उसको हम डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करेंगे। जो डिजायर्ड सरफेस फिनिश है हमें वो उसमें कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? तो बाय ग्रेजुअली रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। कि वो जो जॉब है, जो वर्कपीस है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल, जो एक्सेस मटेरियल है, उसको हम धीरे धीरे रिमूव करते जाते हैं। तो रिमूव करते किससे हैं? तो विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल्स। और जो मेटल आपको रिमूव होगा वो इन द फॉर्म ऑफ चिप्स होंगे। तो आप जब भी मेटल कटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं तो वहां पे आपको मेटल रिमूव होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। और जो वो चिप्स हैं वो क्या है? स्क्रैप मटेरियल है। वो हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल है जो आपके फाइनल प्रोडक्ट के साथ उसको हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्क्रैप बन गया। तो हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं मेटल कटिंग प्रोसेस को कि इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग बाय विच जॉब्स आर प्रोड्यूस्ड टू द डिजायर्ड डायमेंशन एंड सरफेस फिनिश बाय ग्रेजुअली रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल्स। और ये तो अभी हमने देखा ही था कि जो मेटल कटिंग प्रोसेस हमारा है वो क्या था? वो नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं, हेंस इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज समेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। मीन्स मेटल कटिंग प्रोसेस में जो आप टूल के हेल्प से जो आप मटेरियल को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। तो जो टोटल एनर्जी हम देते हैं मेटल कटिंग प्रोसेस में इज समेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कि जो वर्कपीस है उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए, या जो मेटल को, जो हमारे जो क्रिस्टल्स हैं
उसको ब्रेक करने के लिए, मीन्स मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो तो हम देते ही हैं, एंड साथ में हम वो भी एनर्जी देते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। मीन्स टोटल एनर्जी जो हमें मेटल कटिंग प्रोसेस में यूज होगा वो हमें एनर्जी होगा रिक्वायर्ड फॉर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द वर्कपीस का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और वहां जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहे हैं उनको ओवरकम करने में जो टोटल एनर्जी यूज होता है, दैट इज टोटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द मेटल कटिंग प्रोसेस। तो ये समेशन है एनर्जी रिक्वायर्ड इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोसेस? इस मेटल कटिंग प्रोसेस के पीछे हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन एम क्या है? तो एम इज कि जो वर्कपीस आपको मिला उसको आपने एक फाइनल प्रोडक्ट में तैयार कर लिया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हम उस प्रकार से तैयार करते हैं कि जो वो फाइनल प्रोडक्ट है उसको जो हम काम दें, जो उसका फंक्शन है वो अपना फंक्शन बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से पूरा कर सके। मीन्स हर एक प्रोडक्ट का एक अपना उसका यूज है, एक उसका फंक्शन है। तो जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट या वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपना फंक्शंस को, अपने जो उसके प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके और बहुत ही बेटर ढंग से कर सके। तो ये हमारा मेन एम होता है इसका। सेकंड, जो हमारा प्रोसेस हुआ, जो आप प्रोडक्ट से जो आप प्रोसेस यूज किए हैं उसका परफॉर्मेंस हाई होना चाहिए। मीन्स आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अगर लो होगा तो वो मेटल रिमूव करके एक नया प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा हमें नहीं मिला अगर उसका परफॉर्मेंस लो है। तो परफॉर्मेंस शुड बी हाई। एंड थर्ड वन इज, ये जो आप फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसका सर्विस लाइफ भी लंबा हो। अगर आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया और वो 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अगर वो बेकार हो गया तो ऐसे मशीनिंग प्रोसेस का हमें फिर क्या फायदा है? तो वो तो पूरा मटेरियल और मनी का हमारा वेस्टेज है। इसलिए 3 मेजर एम्स हैं इस मेटल कटिंग प्रोसेस का। अब मेटल कटिंग प्रोसेस का ही नहीं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, चाहे आप कास्टिंग करें या वेल्डिंग करें या ग्राइंडिंग, शीट मेटल ऑपरेशन में, अलग अलग प्रोसेस में आप कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसका 3 मेजर एम होता है। तो एम इज, द मेजर एम ऑफ द मेटल कटिंग प्रोसेस इज टू फुलफिल इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अपना जो उसका फंक्शन है वो अच्छे से पूरा कर सके। अदर इज इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके। एंड द थर्ड इज प्रोलॉन्ग इट्स सर्विस लाइफ, जो आपका प्रोडक्ट है उसका सर्विस लाइफ लंबा होना चाहिए। बट इस मेटल कटिंग प्रोसेस का एक ड्रॉबैक भी है कि ड्रॉबैक है कि आप जितना मेटल लेके आए थे उतना मेटल पूरा का पूरा आपका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सम अमाउंट ऑफ मेटल स्क्रैप में चला जाएगा, वो मेटल वेस्टेज में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो ड्रॉबैक इज लॉस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो आई होप अब तक हमने यहां तक यह समझा है कि मेटल कटिंग प्रोसेस होता क्या है, उसके मेजर फंक्शंस क्या है, उनका एम क्या है और उसके ड्रॉबैक क्या है। तो अगर इसका एक सिंपल सा अगर डायग्राम से समझें कि मेटल कटिंग प्रोसेस में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें आगे ध्यान रखना है और जिनके बारे में हमारा आने वाले जो टॉपिक्स है रिलेटेड टू दिस यूनिट हम वो अलग अलग टाइम पे स्टडी करेंगे। तो देखिए कि दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ अ मेटल कटिंग प्रोसेस। इसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम पूरा हमारा ये यूनिट डेडिकेटेड इन्हीं तीनों पार्ट्स के लिए होगा। फर्स्ट इज द वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है। सेकेंड इज द चिप एंड द थर्ड इज द टूल। इन्हीं तीनों के बारे में हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू स्टडी करेंगे और आपका मेटल कटिंग यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मींस यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको दिख रहे हैं कि एक वर्कपीस, कि हमें कौन जो प्रोडक्ट तैयार करना है वो कौन से मटेरियल का होना चाहिए, वो वर्कपीस कैसा होना चाहिए, वर्कपीस का शेप एंड साइज कैसा है। तो फर्स्ट इज द वर्कपीस। सेकेंड इज टूल, कि जिस टूल से आप उस वर्कपीस को मशीन कर रहे हैं, उससे मेटल को रिमूव कर रहे हैं, तो दैट इज द टूल। एंड द थर्ड इज द चिप, तो मेटल जो रिमूव होगा वो रिमूव चिप के फॉर्म में होगा, तो ये आपका चिप दिख रहा है।
बाकी रेक, फ्लैंक और जो शियर प्लेन है इनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी इतना डिटेलिंग में हमें नहीं जानना है, केवल आपको डेफिनेशन समझना था। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, वन इज वर्कपीस, अदर इज चिप एंड थर्ड वन इज टूल। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं आगे चल के। अब हम बोल सकते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं कि जो आपका मेटल कटिंग प्रोसेस है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। मींस वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होगा, मींस वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स हैं जो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे कि आपका प्रोसेस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिसाइड करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन वी विल राइट डाउन द पॉइंट। दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज्ड इन मेटल कटिंग प्रोसेस। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, सबसे पहले आपका टूल हो गया, मींस जिस टूल से आप मेटल को रिमूव कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट। देन वर्कपीस, वर्कपीस भी आपका इंडिपेंडेंट है। देन देयर इज लुब्रिकेशन, आप मेटल कटिंग प्रोसेस में टेम्परेचर जब हाई होगा तो आप लुब्रिकेशंस का यूज करेंगे, दैट इज लुब्रिकेशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। फीड एंड डेप्थ ऑफ द कट, मीन्स हमारा जो कटिंग है उसका फीड कितना लेना है या डेप्थ कितना लेना है, कट का जो डेप्थ और फीड है वो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। देन देयर इज कटिंग वेलोसिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारे वेरिएबल्स है जो इंडिपेंडेंट है। बट इन सारे वेरिएबल्स पे कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स हैं जो इन सब पे डिपेंड करता है, जैसे कि फोर्स रिक्वायर्ड, मींस मेटल कटिंग प्रोसेस में फोर्स कितना देना है वो डिपेंडेंट है। देन पावर रिक्वायरमेंट, मींस फोर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट, these are the dependent variables। नेक्स्ट सरफेस फिनिश एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, कि मींस जो आपका प्रोडक्ट है उसका सरफेस फिनिश क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कहां तक पहुंचेगा। तो ये जो सारे टर्म्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड दीज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आई होप टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मेटल कटिंग प्रोसेस, जहां पे हमने बहुत ही डिटेलिंग में देखा कि मेटल कटिंग प्रोसेस होता क्या है, उसमें अलग अलग वेरिएबल्स क्या है, उसके एम क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग प्रोसेस को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया, दैट इज रिकॉल मेटल कटिंग प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटल कटिंग प्रोसेस, तो जो भी हमने यहाँ पे बताया है उन सबको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे और आपको नोट्स साथ में बनाते हुए चलना है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट्स रिलेटेड टू टॉपिक है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर नोट्स। आई होप टिल नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक, जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आप अभी खुद से सॉल्व करेंगे।